तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं वन पीस के कैरेक्टर्स की हाइट को। सोचो जरा, जिस दुनिया में लूफी जैसे मेन कैरेक्टर को भी 5 फुट का बनाया गया है और दूसरी तरफ बिग मॉम जैसे अपोनेंट को 29 फीट का बनाया गया है, तो आखिर बाकी के कैरेक्टर्स की हाइट कितनी होगी, जिनके बारे में हमें अभी तक रिवील भी नहीं किया गया है। वन पीस सिर्फ पावर और स्टोरी का गेम नहीं है, यहाँ हाइट भी एक वेपन है। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे वन पीस के सबसे छोटे से लेकर सबसे लंबे कैरेक्टर की हाइट को। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे छोटी हाइट का कैरेक्टर हमारी लिस्ट में है प्रिंसेस मोनी। प्रिंसेस मोनी टोंटाटस प्रजाति से आती है, जो कि वन पीस एनिमे की सबसे छोटी प्रजाति है। इस प्रजाति के लोगों का साइज काफी छोटा होता है। इनकी एवरेज हाइट 20 से 30 सेंटीमीटर होती है और उनमें भी प्रिंसेस मोनी सबसे छोटी है। उसके बाद हमारी लिस्ट में डायरेक्ट एक स्ट्रॉ हैट आता है, जो कि है चॉपर। चॉपर की हाइट है 90 सेंटीमीटर और ये सिर्फ उसकी नॉर्मल बॉडी का साइज है, क्योंकि उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो काफी लंबा हो जाता है। उसके बाद है लूफी। लूफी एक एवरेज हाइट का कैरेक्टर है, जिसकी हाइट 174 सेंटीमीटर है, मतलब 5 फीट और 8 इंचेस। नॉर्मल साइज होने के बावजूद उसकी विल और एम्बिशन उसे काफी बड़ा बना देते हैं। उसके बाद है मीहॉक। मीहॉक की हाइट है 198 सेंटीमीटर, जो कि करीब 6 फीट और 6 इंचेस है। मीहॉक की हाइट उसके स्वॉर्ड्समैन इमेज को और ज्यादा इमिडिएटिंग बनाती है। लंबा और लीन फ्रेम उसके फाइटिंग स्टाइल पर सूट करता है। उसके बाद हमारी लिस्ट में आता है ड्रैगन। ड्रैगन की हाइट है 256 सेंटीमीटर, जो करीब 8 फीट और 5 इंचेस है। ये हाइट उसे एक कमांडिंग प्रेजेंस देती है। उसका सीरियस ऑरा और लंबी बॉडी उसके रेवोल्यूशनरी लीडर के रोल पर सूट करती है। फिर आता है फ्रैंकी। फ्रैंकी की हाइट ड्रैगन से थोड़ी ही बड़ी है। फ्रैंकी की हाइट 266 सेंटीमीटर है, मतलब 8 फीट और 8 इंचेस। फ्रैंकी स्ट्रॉ हैट क्रू में सबसे लंबे कैरेक्टर्स में से एक है। उसकी हाइट उसकी ओवर द टॉप पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस स्टाइल को परफेक्टली मैच करती है। और अब आता है हमारी स्ट्रॉ हैट क्रू का सबसे लंबा कैरेक्टर, जो कि है जिनबे। जिनबे की हाइट 301 सेंटीमीटर है, मतलब 9 फीट और 4 इंचेस। जिनबे एक फिशमैन है, इसलिए उसकी हाइट नेचुरल ह्यूमन से काफी ज्यादा है। उसका टॉल और मस्कुलर होना स्ट्रॉ हैट क्रू को और भी डेंजरस दिखाता है। उसके बाद हमारी लिस्ट में एंट्री होती है एक योंको की, जो कि है ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड की हाइट 344 सेंटीमीटर है, मतलब 11 फीट और 3 इंचेस। ब्लैक बियर्ड की हाइट उसकी टेरिफाइंग और डोमिनेटिंग प्रेजेंस को परफेक्टली इनहेंस करती है, मतलब लंबी और बल्कि पर्सनैलिटी उसके रूथलेस नेचर को और डेंजरस दिखाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो कि है ओडिन। ओडिन की हाइट 420 सेंटीमीटर थी, मतलब ऑलमोस्ट 14 फीट। ओडिन एक एशियन जायंट स्वॉर्ड्समैन था, जो कि द ग्रेट पायरेट रॉजर के एरा में हुआ करता था, जिसका साइज नेचुरल ह्यूमन से काफी ज्यादा है। उसकी हाइट और स्ट्रक्चर उसकी फियरलेस पर्सनैलिटी को दिखाते हैं और उसकी पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि एक बार को तो वो व्हाइट बियर्ड से भी लड़ने को तैयार हो गया था। उसके बाद आता है काटाकुरी। काटाकुरी की हाइट 509 सेंटीमीटर है, जो लगभग 16 फीट और 8 इंचेस का है। ये बिग मॉम पायरेट का स्वीट कमांडर है और उसकी ये हाइट उसे बैटल में मैसिव रेंज देती है, जैसे मोची लिम्स को स्ट्रेच करके डिस्टेंट एनिमी को हिट करना। फाइट्स में काटाकुरी की टावरिंग प्रेजेंस अपोनेंट्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। फिर आता है बीस्ट पायरेट का किंग। किंग की हाइट 613 सेंटीमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 20 फीट। किंग बीस्ट पायरेट का राइट हैंड कमांडर है। बीस्ट पायरेट में उसकी पोजीशन और हाइट उसे एक नेचुरल इन्फोर्सेस का फियर फैक्टर देता है। उसके बाद आता है व्हाइट बियर्ड। व्हाइट बियर्ड की हाइट 666 सेंटीमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 22 फीट। उसकी हाइट और प्रेजेंस ही सी के सभी पायरेट्स और मरीन्स के लिए लिविंग लेजेंड का साइन देती है। उसके बाद है काइडो। काइडो की हाइट 740 सेंटीमीटर है। बीस्ट पायरेट का कैप्टन काइडो वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर में भी गिना जाता है। उसका टावरिंग साइज और ब्रूचल ऑरा हर एनिमी के लिए नाइटमेयर बन जाता है। बैटलफील्ड में काइडो की हर स्विंग और रोअर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। लेकिन क्या काइडो सभी योंको में सबसे लंबा है? आंसर है नहीं। बिग मॉम मतलब शार्लेट लिंडेन काइडो से भी काफी ज्यादा लंबी है। बिग मॉम की हाइट 880 सेंटीमीटर है, जो करीब 29 फीट है। बिग मॉम एक लिविंग टाइटन है, जिसका हर एक कदम भी चीज को हिला देता है। उसका मॉन्स्टर जैसा साइज काफी ज्यादा डरावना लगता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि बिग मॉम सभी ह्यूमंस में सबसे लंबी हाइट की है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिग मॉम से भी लंबे कई कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो बिग मॉम के बाद हमारी लिस्ट में आती है प्रिंसेस शिदोशी। प्रिंसेस शिदोशी की हाइट 1200 सेंटीमीटर है। शिदोशी ड्यूक्यू किंगडम की मरमेड प्रिंसेस है और पूरे वन पीस एनिमे की सबसे लंबी ह्यूमन क्रिएचर्स में से एक भी। उसकी हाइट एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा लंबी है, इसलिए उसे मरमेड के वर्ल्ड में एक लेजेंडरी और रेयर फिगर माना जाता है।
उसके बाद आता है लिटिल ओर्स जूनियर। लिटिल ओर्स जूनियर की हाइट 6000 सेंटीमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 60 मीटर्स तक। लिटिल ओर्स जूनियर एक एशियन जायंट डिजास्टर है, जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं, जो काइडो जैसे जायंट से कई गुना ज्यादा बड़ा है। मरीनफोर्ड आर्क में उसने अपनी साइज और स्ट्रेंथ दिखाते हुए बैटलशिप तक को अपने हाथों से तोड़ दिया था। और लिटिल ओर्स जूनियर के बाद हमारी लिस्ट में आता है सन जॉन वॉल्फ, जिसकी हाइट लगभग 180 मीटर्स है। सन जॉन वॉल्फ को कोलोसल बैटलशिप भी कहा जाता है। उसका डेवल फ्रूट उसे अपने साइज को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने की पावर देता है, और हम इसे वन पीस के वर्ल्ड का सबसे मैसिव ह्यूमनॉइड कैरेक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है लेबून। लेबून एक व्हेल है, जिसकी हाइट लगभग 400 मीटर है, जो उसे सीरीज के सबसे बड़े क्रिएचर्स में से एक बनाती है। ब्रुक के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड उसकी स्टोरी को दुनिया भर के फैंस के लिए मेमोरेबल बना देता है। तो चलिए अब बात करते हैं वन पीस एनीमे में दिखाए गए अभी तक के सबसे बड़े क्रिएचर के बारे में, जो कि है जुनिशा। जुनिशा एक जायंट एलिफेंट है, जो एक मिंक ट्राइब के साथ 1000 ईयर जर्नी पर है। उसकी हाइट और साइज का मेजरमेंट बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो अभी तक किसी भी कैरेक्टर के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी है। उसके पैर सी के अंदर तक टच करते हैं, और हम जानते हैं कि सी कितना गहरा हो सकता है, जो कि काफी हैरानी की बात है। तो दोस्तों, ये था हमारा काउंटडाउन वन पीस के शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर का। लेकिन ये याद रखना, वन पीस में कुछ मिस्ट्रीज अभी भी अनसॉल्व्ड है, जैसे क्या जुनिशा से भी बड़ा कोई हो सकता है, और हम उन बड़ी परछाइयों को नहीं भूल सकते जो कि हमें एनिमे के अंदर दिखाई गई थी। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि वन पीस एनिमे में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।